तो सबसे पहले राजेश जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपने गडकरी साहब के इस बयान को किस तरह से देखा है। ये बीजेपी की जो सुपरिचित रणनीति है कि तरह तरह के बयान देकर लोगों को कंफ्यूज करते रहो, वो है, या गडकरी साहब ईमानदारी के साथ ये कह रहे हैं। करीब 6-7 महीने पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे जिससे ऐसा लगता था कि वो मोदी साहब के खिलाफ एक मोर्चा खोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद शांति रही। क्या है इस बयान का मतलब? मुकेश जी देखिए, नितिन गडकरी की जो छवि है, वो छवि अभी तक हमने देखा है कि 8 वर्षों में अपेक्षाकृत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी पूर्व अध्यक्ष अमित शाह और मौजूदा अध्यक्ष जो हैं, और जो भी उनके आसपास के लोग हैं, उनसे एक अलग और जो लोग कहते हैं कि जो सरकार चल रही है, तो उसमें बेहतर छवि वाले अगर कोई लोग हैं, तो उसमें से नितिन गडकरी एक हैं। दूसरी बात यह है कि नितिन गडकरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तीसरी बात यह है कि नितिन गडकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काफी नजदीक माने जाते हैं। तो जब नितिन गडकरी एक ऐसा बयान देते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे एक पत्रकार होने के नाते जो स्वस्थ लोकतंत्र की चिंता करनी चाहिए, तो मैं इस बयान का स्वागत करना चाहूंगा। इसलिए कि हम जानते हैं कि सबल प्रतिपक्ष भी लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। 8 वर्षों में अगर उनकी पार्टी अगर अधिनायकवाद के रास्ते पर चली गई है और बढ़ती जा रही है, तो इसका एक अर्थ ये भी है कि 2014 में, 2019 में और अभी उत्तर प्रदेश समेत बाकी 4 राज्यों में हमने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस की पराजय हुई है, तो उस तरह उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक दुर्बल और निर्बल, दीनहीन प्रतिपक्ष के रूप में राष्ट्रीय उपस्थिति दिखा रहा है। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी 11.5-12 करोड़ कांग्रेस के पास मत हैं और 12 करोड़ का मत कम नहीं होता। अगर आप प्रादेशिक दलों की तुलना करें तो किसी के पास 2-2.5 करोड़ से अधिक मत नहीं है। यानी प्रादेशिक दलों का जो आकार है उनसे तो वो 5-6 गुना बड़ी पार्टी है। लेकिन फिर भी अगर नितिन गडकरी ये बात समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इस बात को की जरूरत को महसूस किया है कि एक अगर पक्ष अगर मान लीजिए ट्रैक्टर का पहिया हो और प्रतिपक्ष अगर साइकिल का पहिया हो, तो लोकतंत्र की सेहत अच्छी नहीं रह सकती। इस नजरिए से मैं कहना चाहूंगा कि नितिन गडकरी का बयान बेहतर है, अच्छा है और आशा बंधाने वाला है। हालांकि हम पूर्व में देख चुके हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ऐसा इतिहास भी रहा है जब उन्होंने इंदिरा गांधी को समर्थन दिया था और कांग्रेस की जब वो अध्यक्षा थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन से वो प्रधानमंत्री भी बन चुकी हैं। जी मुकेश जी।